जी, मसीयसु में आप सबको सलाम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम खुदा से विजडम कैसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत दफा ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर हमें नहीं पता कि हमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, हम ठीक चल रहे हैं, रॉन्ग चल रहे हैं, हम जो डीलिंग कर रहे हैं वो ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन खुदा का कलाम हमें हेल्प दे सकता है, हमारा टाइम वेस्ट होने से बचा सकता है, हमें रॉन्ग ट्रैक पे जाने से रोक सकता है, हमें खुदा के प्रेजेंस में स्टे करने की तरीका सिखा सकता है, खुदा को सुनने का तरीका सिखा सकता है, और हम बड़े बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। हम किन से बच सकते हैं? बड़े नुकसानात से। और यूजुअली क्या होता है कि हम अपनी चीजों को ठीक करने के लिए इतने क्विक और हेस्टी हुए होते हैं कि हम खुदा से पूछते ही नहीं है कि खुदावंद हमें क्या करना है, खुदावंद हमें कैसे चीजों को लेके चलना है, खुदावंद तू क्या चाहता है। क्योंकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए हम रुक कर खुदा से पूछते ही नहीं है कि खुदावंद तू क्या चाहता है। तो जब आप पूछ नहीं रहे कि खुदावंद से कि खुदावंद तू क्या चाहता है, तो खुदा आपको कैसे बताएगा? जब आप किसी बड़े से पूछ नहीं रहे और आप चुपके चुपके से काम करते जा रहे हैं। कभी कभी अक्सर हम सुनते हैं, खबरों में भी सुन रहे थे, कि जो छोटे होते हैं वो बचपने में, बच्चे हैं जो बच्चे हैं, अडल्ट नहीं है यानी कि टीन्स में या थोड़े से अडल्ट हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं अपनी जिंदगी में गलतियां। और जब वो गलतियां कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं हमें तो इसने कानो कान खबर भी नहीं होने दी थी। और वो क्यों खबर नहीं होने देते? क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने ये काम करना है, इसलिए वो किसी के सलाह मशवरे पर चलना नहीं चाहते होते। अब जब वो किसी के सलाह मशवरे पर चलना नहीं चाहते तो वो उसी सेमत में मूव करना चाहते हैं जो उनको सेमत ठीक लग रही है। हम भी खुदा से इसलिए कंसल्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं पूछते हैं, या तो यूजुअली हमने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दी होती है, या तो हमें फियर होता है कि इस चीज के बाद हमें कोई चीज मिलनी नहीं है, या तो हम इस फियर में होते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या होगा। अब या तो हमें फियर पैरालाइज कर देता है, या तो हमें चीजों का लॉस्ट हो जाना पैरालाइज कर देता है। हमारा जो फियर है वो हमें अलाउ ही नहीं करता है कि हम रुक कर उदास से सुन लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा नुकसान उठाने के बाद खुदा से पूछते हैं, लेकिन जब नुकसान उठा रहे तो उस टाइम नहीं पूछते हैं। लेकिन बेहतरीन वो लोग वो हैं जिन्होंने अगर पास्ट में नुकसान उठा लिए, लेकिन अब वो कोई भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए पहले खुदा को सुनते हैं। पहले किसको करते हैं? पहले खुदा को सुनना शुरू करते हैं। और आपका बहुत सारा वक्त बच सकता है, आपकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन बच सकती है, आपकी इज्जत बच सकती है, आपका पैसा बच सकता है, आपका टाइम बच सकता है, आपके डिप्रेशन का फेज बच सकता है, और न जाने क्या क्या बच सकता है अगर आप खुदा के कलाम में, खुदा की प्रेजेंस में खुदा से पूछ लें कि खुदावंद मुझे क्या करना है, कि खुदावंद मुझे क्या करना है। हम वो कर ही नहीं रहे जो खुदावंद हमें करने को कह रहा है। हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में दिल लगाया होता है। हम खुदा से ज्यादा अपने आप को वाइज समझते हैं, और ये एरोगेंस है, ये मगरूरी है, क्योंकि कलाम कहता है कि हर जवाल से पहले जो है वो इंसान का गरूर है। और गरूर क्या है? क्या आप अच्छा खाते हैं, आप अच्छा पहनते हैं, आप अच्छी गाड़ी में फिरते हैं? नो, गरूर ये है कि आप खुदा के हजूर बैठ के उससे आइडिया नहीं पूछ रहे। हम कहते रहते हैं हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी। आपकी जिंदगी में गुर्बत क्यों है? पैसे की कमी की वजह से? नो, आपकी जिंदगी में गुर्बत लैक ऑफ आइडियाज की वजह से है। क्या इसी जमीन पर किसी के पास बहुत ज्यादा नहीं है? क्या उसमें से कुछ आपको नहीं मिल सकता? क्या आप एक बेस्ट जिंदगी गुजार सकें? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास खुदा का विजडम नहीं है। हम वही बने हुए कि जैसा लिखा है, जैसा करना चाहिए हम करेंगे। हमने यही सोचा हुआ है कि पहले तालीम लेंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर पार्ट टाइम करेंगे,
और फिर बोनस लेंगे और उसके बाद कमेटी डालेंगे, फिर जैसे खुदा चलाना चाहता है वैसे चलेंगे। हम बिल्कुल वैसे पर्सन बने हुए हैं। हमने जो स्टेप्स दुनिया ने सिखा दिए हैं, एजुकेशन, उसके बाद जॉब, उसके बाद बहुत स्लो स्लो प्रोग्रेस, उसके बाद कहीं जाके, वो भी कोई छोटी नहीं है कि आप ग्रो करेंगे। और तभी हमारे घरों में चार चार लोग भी कमा रहे होते हैं, तब भी हमारे घरों में पूरा नहीं पड़ रहा होता। और क्यों नहीं पूरा पड़ा था? इसलिए नहीं पूरा पड़ा था क्योंकि हमारे घरों में खुदा के विजडम को माना नहीं जा रहा था। खुदा की बात को सब बातों से ऊपर प्लेस नहीं किया जा रहा था। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और उसकी सब सुनते हो तो क्या होगा? जो वो आइडिया देगा उसकी मानी जाएगी। लेकिन हम खुदा को अपना बुजुर्ग मानते ही नहीं है। अगर हम उसको अपना बुजुर्ग माने तो हम उसकी प्रेजेंस में सिट करें, हम उसकी प्रेजेंस में इंजॉय करें। हम नहीं कर पाते। कल हम पढ़ते इफिसियों उसका पहला बाब, और मैंने कल बताया था कि उसने कहा आपको स्पिरिट ऑफ विजडम और रेवलेशन मिलेगी उसके नॉलेज में। और मैंने कहा आप प्रिवेल ओवर करेंगे अपने चैलेंजेस को, आप नॉलेज ऑफ जीसस में बढ़ते जाएंगे, आपको रेवलेशन मिलती जाएगी अनमेरिटेड फेवर की। जिस कदर आप यीशु मसीह से उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे, उतने ज्यादा आप अनमेरिटेड फेवर में बढ़ते जाएंगे, और उस कदर ज्यादा आपके पास विजडम ऑफ गॉड होगा। आप दुआ कर सकते हैं कि खुदावन तू मुझे स्पिरिट ऑफ विजडम दे, रेवलेशन दे, ताकि मैं खुदावन यीशु मसीह को बेहतर तरीके से जान सकूं। खुदावन तू मेरी आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ओपन कर, इनलाइटन कर, ताकि मैं देख सकूं कि तेरे बुलाने की कैसी कुछ दौलत है। खुदावन मैं एक्सीडिंग ग्रेटनेस को जो तेरी पावर में है उसको बिलीव करती हूँ, उसको रिसीव करती हूँ। खुदावन तू मुझे लीड कर हर तरह के विजडम में जो आज मुझे रिक्वायर्ड है, जो आज मुझे रिक्वायर्ड है। मेरे साथ निकालें, सलमान बादशाह के बारे में पढ़ेंगे आज। मेरे साथ निकालें पहला सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। पहला सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। स्टे एक्साइटेड, बहुत मजे की स्टडी होगी, आप अच्छा फील करेंगे और खुदा आपको इंक्रीज भी करेगा। अच्छा जी, पहला सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, Therefore give to your servants an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? अब ये किसने दुआ की थी? ये सोलेमान बादशाह दुआ कर रहा है। और वो क्या दुआ कर रहा है? अगर हम उर्दू में पढ़ें, सोलेमान ने कहा अपने खादिम मेरे बाप और दाऊद पर तेरा बड़ा एहसान किया है कि वो तेरे हजूर रास्ते और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा, और तूने उसके वास्ते ही बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसका एक बेटा इनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे जैसा आज के दिन है। और अब खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया, और मैं छोटा लड़का ही हूँ और मुझे बाहर जाने और वितराने का शाउर नहीं, और तेरा खादिम तेरे कौम के बीच में है जैसा तूने चुन लिया है। तो ऐसी कौम है जो कसरत के बाइस ना गिनी जा सकती है, ना शुमार हो सकती है। तो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। उसने कहा मुझे कौन सा दिल अनायत कर? कहता है समझने वाला दिल अनायत कर। कौन सा दिल? समझने वाला दिल अनायत कर। और अगर इंग्लिश में पढ़ें, वो कहता है therefore give to your servant an understanding heart। अगर आप इसको देखें, अंडरस्टैंडिंग हार्ट के मीनिंग को देखें, तो वो क्या बन रहा है? ऐसा हार्ट
जो एक हेयरिंग हार्ट है, जहां पे जो वर्ड यूज हुआ है अंडरस्टैंडिंग, उसकी जगह एक हिब्रू वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है शामा। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज हुआ है उसकी जगह एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है शामा। शामा का जो लिटरल इंग्लिश मतलब आता है वो आता है टू हियर इंटेलिजेंटली। टू हियर इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंट तौर पर आवाज को सुनना। तो अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें तो खुदा से सोलोमन क्या मांग रहा था? खुदा से सोलोमन एक हेयरिंग हार्ट मांग रहा था। जिस तरह सबके पास कान है केसीपीएच में, कोई ऐसा तो किसी का कान कटा और कान नहीं है। सबके दोनों कान काम भी करते हैं, सबके सब। ठीक है जी। अब जब सबके दोनों कान काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों के लिए ये क्यों कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं सुनता? हम कहते हैं ये नहीं कहते हैं कुछ लोगों के लिए, वो क्यों नहीं सुनते? उनके पास कान तो है, वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके कानों में आवाज पड़े। सुनने का मतलब ये होता है कि उस आवाज को सुन के उस पर अमल किया जाए। किस किस को ये एग्जाम्पल समझ आइए? सुनने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आवाज कानों में पड़े। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने बात सुन ली। जो बात आपने सुनी उसके मुताबिक आपने एक्ट भी करना है। तो हम समझते हैं कि खुदा हमसे अंडरस्टैंडिंग हार्ट चाहता है कि हम खुदा की बात को अंडरस्टैंड करें, और यूजुअली हम खुदा की बात को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के अलावा कह रहा है कि मेरी बात सुनो, यानी कि हेयर इट इंटेलिजेंटली, और उसको जाके अमल में लाओ। और सोलेमान अपने दिल के लिए दुआ कर रहे कि खुदावंद मुझे ऐसा दिल दे जो ना सिर्फ तेरी आवाज को सुने, तेरी बात को माने, बल्कि उसके मुताबिक जाकर एक्ट भी करे। बल्कि उसके मुताबिक जाके क्या करे? उसके मुताबिक जाके एक्ट भी करे। और उसके बाद अगर हम देखें खुदा के कलाम में से, मेरे साथ निकालें दूसरा तवारीख उसका पहला बाब उसकी 7 आयत। और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जब सोलेमन ने ये बात की तो खुदा ने आगे उसको क्या जवाब दिया। मैंने कल कहा था कि सोलेमन ने क्या मांग लिया था? उसने यीशु ही मांग लिया था, और खुदा ने वो ग्रेस में बात कर रहा था। दूसरा तवारीख उसका पहला बाब उसकी 7 आयत, यहाँ पर लिखा है, उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उसने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? मांग, मैं तुझे क्या दूं? क्या नया ऐहदनामा ये नहीं कहता मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा? थम्स अप करें अगर आपने ये वर्स पढ़ी हुई है। क्या नए अहद में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। अब जब सुलेमान को मांगने का कहा गया तो सुलेमान ने तो मांग लिया। जब हमें मांगने का कहा जाता है तो हम खुदा की बात पर एज इट इज यकीन नहीं करते, और हम खुदा से मांगते भी नहीं हैं। और फिर क्या होता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा से कहता है कि मांग, तुझे क्या चाहिए? और वो खुदा से क्या मांगते हैं? सिर्फ हेयरिंग हार्ट, इंटेलिजेंट हेयरिंग हार्ट, जो ठीक से फैसले कर सके। अगर वो दूसरों के लिए जजमेंट में राइट हार्ट मांग रहा था, तो इमेजिन कीजिए हमें अपने फैसलों में जजमेंट के लिए राइट हार्ट की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। मे भी शायद आपने बड़े बड़े सोलोमन बादशाह की तरह बड़े बड़े फैसले ना करने हो, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कुछ फैसले करने हो।
जब आपके पास खुदा यीशु मसीह का विजडम होता है तो आप सिर्फ बरकत नहीं पाते, मैं आपको बताऊं, आप उस बरकत को संभालने का तरीका भी सीख जाते हो। मैं रिपीट करूंगी बात को। जब आप खुदा से विजडम पाते हो और आप उस विजडम में चल रहे हो जो जीसस का विजडम है, तो ऐसा नहीं था एक दिन आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकत आ गई और उसके बाद वो आपसे बरकत छिन गई क्योंकि आपको वो बरकत संभालनी नहीं आई। जो आप विद जीसस हो तो आपको वो बरकत संभालने भी आएगी। अगर आप आज सलमान बादशाह की पोजीशन में होते तो आप क्या मांगते खुदा से? सलमान ने कोई रिचेस नहीं मांगी, आप देख रहे हैं, ना उसने ऑनर मांगा, ना उसने जंग में फतह मांगी, बल्कि उसने खुदा से क्या मांगा? विजडम और नॉलेज मांगा। और क्यों मांगा? ताकि वो खुदा की बड़ी कौम को संभाल सके। अगर इसी की 10 आयत पढ़े तो कहता है, सुलेमान बादशाह किसे क्या कहते हैं 10 आयत में? यहाँ पे लिखा है, सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, नॉलेज एंड विजडम। कहता है यीशु मसीह क्या बना? हिकमत और मार्फत का, हिकमत और मार्फत का अम्बा, जिसमें हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने पोशीदा हैं। इसको ये वर्ड्स याद है कि हमने कल पढ़ी है, जिसमें हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने पोशीदा हैं। ये वर्ड्स याद है? और ये क्या मांग रहा है? ये कहता है, सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर ताकि मैं उन लोगों के अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? लोगों का हैंडल करना मिनिस्ट्री में आसान नहीं है। ना किंगडम में आसान है, ना मिनिस्ट्री में आसान है, ना किसी और जगह आसान है, जब तक कि आपका एक्चुअली हेयरिंग हार्ट ना हो। और अगर आप मेरे साथ निकाले पहला सलातीन उसका 3 बाब की 10 आई देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा को उसकी ये बात पसंद आई थी कि उसने खुदा से बहुत सारी और चीजें नहीं मांगी, बल्कि उसने खुदा से क्या मांगा? उसने खुदा से खुदा का विजडम और खुदा से खुदा का नॉलेज मांगा। जब आप खुदा से खुदा का विजडम और खुदा का नॉलेज मांगते हैं, आपको सब चीजें ऐसे ही मिल जाती हैं। पहला सलातीन उसका 3 बाब की 10 आयत में लिखा है, यहां पर लिखा है, और ये बात खुदावंत को पसंद आई। खुदावंत को उसकी ये बात क्या आई? पसंद आई कि सोलेमन ने ये चीज मांगी। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैं तेरी दरख्वास्त के मुताबिक क्या मैंने एक अक्ल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, जैसा कि तेरी मानिद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। कौन सा वाला दिल? समझने वाला दिल। इसका मतलब है सोलोमन को वो दिल अताया किया गया, समझने वाला दिल, लेकिन हमारे अंदर वो दिल इंस्टॉल्ड है क्योंकि हमारे अंदर क्राइस्ट है। अब मसला क्या है? आइए आज मैं आपको सिखाऊंगी विड्रॉ कैसे करना है चीजों को। अब उसने ना लॉन्ग लाइफ मांगी और ना बाकी सब चीजें मांगी, तो क्या हुआ? खुदा ने उसको ब्लेस किया, खुदा ने उसको ब्लेस किया। तो सुलेमान बादशाह क्या मांग रहा था? एक हेयरिंग हार्ट मांग रहा था, जो खुदा की लीडिंग में मूव कर सके। और मैं कल भी आपको बता चुकी थी कि यूहन्ना उसका 16 बाब की 13 आयत में लिखा है कि पाक रूह तुम्हें हर तरह के सच में ड्रॉ करेगी। खुदा के पास सब कुछ मौजूद है। मैंने क्या कहा? खुदा के पास सब कुछ मौजूद है। आपको किसकी जरूरत है? आपको सिर्फ एक हेयरिंग हार्ट की जरूरत है, एक खुदा की बात सुनने वाले दिल की जरूरत है। हम किसको ढीठ कहते हैं बताएं?
जो बात सुनता ही नहीं है। हम किसको ढीठ कहते हैं? जो कौन ऑब्स्टिनेटिंग होता है, जो कहा मानता नहीं है, जो सुन के इग्नोर कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बहुत ढीठ है, ये सुनता नहीं है। सुनने का मतलब ये है कि उसको माँ बाप सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लेकिन वो उन पर अमल नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डेफ है, इसका मतलब ये नहीं होता वो डम है। इसका मतलब ये होता है कि वो ओबीडिएंट नहीं है और वो सुनकर उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहा है। आज आपके पास हार्ट तो है, लेकिन क्या वो हेयरिंग हार्ट है? और क्या वो हार्ट खुदा को इनफ ऑनर कर रहा है कि खुदा की बात को सुने? अगर आपका हार्ट खुदा की बात को ऑनर नहीं कर रहा तो क्या होगा? आप कांस्टेंट प्रॉब्लम में रहेंगे। और जब आपका हेयरिंग हार्ट बन जाएगा तो वह आपको सिर्फ एक एरिया के लिए विजडम नहीं देगा, हर एरिया के लिए विजडम देगा। जो चीज ने उस टाइम खुदा के दिल को खुश किया था, अगर आज भी हम वो चीज मांगे तो खुदा का दिल खुश होगा। जब हम कहते हैं जेम्स 1 में कि खुदावन तो मुझे हिकमत इनायत कर, तो वो कहता है मैं सबको फ्याजी से दूंगा और बगैर मलामत किए दूंगा। तो हम समझते हैं कि हमने खुदा से कोई चीज मांगनी है। नहीं, आपने खुदा से अंडरस्टैंडिंग हार्ट मांगने हैं, फजल मांगने हैं, उसकी अनमेरिटेड फेवर मांगनी है, ताकि आप खुदा के विजडम में मूव कर सकें, आप खुदा के ओबीडिएंट बन सकें। अगर आप सच में अपने जिंदगी के दिनों को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ करना होगा। अगर आप तब्दील नहीं करना चाहते तो फिर तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने सुनना है या नहीं सुनना है खुदा की बात, चलना है या नहीं चलना है। और फिर आप खुदा को ब्लेम नहीं कर सकते अपने हालात के लिए। आपकी तरक्की वाजिया होगी, विजिबल होगी, और आपकी तरक्की अनमैचेबल होगी। जो मैंने कल वर्ड बोला था, अनमैचिंग प्रॉस्पेरिटी, जो किसी से मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपका आइडिया आ रहा होगा खुदा से और इंसान का आइडिया आ रहा होगा ह्यूमन से। ऐसा ही है। आपका आइडिया कहाँ से आ रहा होगा? खुदा से। और बाकी दूसरों का आइडिया कहाँ से आ रहा होगा? जमीन से। किसका आइडिया बेस्ट है, जमीन वाला आइडिया या आसमान वाला आइडिया? और उसका अगर हम उसके बाद उसको आगे पढ़ें, आपको अपने आप को एक्चुअली इस पोजीशन पर लाना होगा जहां पर आप खुदा पर ट्रस्ट भी करें और आप खुदा पर डिपेंड भी करें। और इसको कहते हैं ट्रू डेफिनेशन कि अपने आप को हम्बल करना। हम ये बात जानते हैं कि सुलेमान बादशाह ने सिर्फ खुदा से क्या मांगा था? सुलेमान बादशाह ने खुदा से सिर्फ हिकमत वाला दिल मांगा था, लेकिन खुदा ने इसको क्या दे दिया? खुदा ने इसको रिचेस दी, वेल्थ दिया, ऑनर दिया, और उसको इंचार्ज बनाया बहुत सारे लोगों का। आज बहुत सारे लोग क्या करें? वो चेज कर रहे हैं दौलत को, शोहरत को, इज्जत को, बजाय कि वो क्राइस्ट की तरफ से आने वाले विजडम को चेज करना शुरू करें। जिस जदोजहद से रोज उठ के बाकायदगी से आप काम पर जाते हैं, अगर उसी जदोजहद से आप खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, उसी दिल के साथ कि मुझे यहाँ से कुछ मिलना है, तो आपको सच में मिलने लग जाएगा। क्या मिलने लगेगा? सच में आपको मिलने लग जाएगा। मेरे साथ मिलके निकालें इमसाल उसका 3 बाब उसकी 13 से 16 आयत। इमसाल उसका 3 बाब उसकी 13 से 16 आयत निकालें। एक्साइटेड है? चाहते हैं उस तरह चलना जैसे खुदा आपको लेके चलना चाहता है? लेकिन मेरे अजीजों के लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी ये है कि आपको लिविंग सैक्रिफाइस बनना पड़ेगा, जहां पर आप अपनी नहीं बल्कि खुदा की बात को ज्यादा ऑनर करें।
और ऐसे नहीं, जब दिल किया कलाम सुन लिया, जब नहीं दिल किया नहीं सुना, ऐसे शख्स नहीं रहना होगा आपको। यहाँ पर लिखा है 13 और 16 में, साल उसके 3 बाप की 13 मुबारक है वो आदमी, सुनिएगा, कहता है मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है। वो शख्स ब्लेस्ड होगा जो हिकमत को पाता है और फहम को क्या करता है, हासिल करता है। कहता है क्योंकि उसका हसूल चांदी के हसूल से और उसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मुरजान से ज्यादा बेशबहा और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर है। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। जब आपके पास विजडम आ जाता है तो फिर आपके पास लेंथ ऑफ डेज भी आ जाती हैं। जब आपके पास विजडम आ जाता है तो आपके पास दौलत और इज्जत आ जाता है। तो कितने बच्चों ने आज तक अपने स्कूल टाइम में फ्लो चार्ट बनाया है? आपने फ्लो चार्ट बनाया है? देखिए बायो में फ्लो चार्ट्स होते हैं अक्सर, वो जो हम वाला चैप्टर पढ़ते हैं रेप्टाइल्स वाला, याद है? उसमें हम अक्सर बना रहे थे फ्लो चार्ट्स, या हम अक्सर क्या क्लासिफाई कर रहे होते थे फ्लो चार्ट बना के। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है जीसस, जीसस के अंदर से निकल रहा है विजडम, विजडम के अंदर से निकल रही है लेंथ ऑफ डेज राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से निकल रही है दौलत और इज्जत। क्या निकल रहा है? दौलत और इज्जत। तो फिर क्या ये बात, ये स्टेटमेंट उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है? सुनिएगा, तो क्या हम ये नहीं कह सकते दौलत और इज्जत यीशु मसीह के बाएं हाथ का खेल है? आमीन। क्या हम ये नहीं कह सकते कि दौलत और इज्जत यीशु मसीह के बाएं हाथ का खेल है? हम बाएं हाथ का खेल किस काम को कहते हैं? जो काम बहुत इजीली हो जाए, क्योंकि राइट हैंड से काम करना इजी है तो लेफ्ट हैंड से काम करना मुश्किल होता है। बाएं हाथ का खेल इट्स वेरी इजी। तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन क्या आप उस बाएं हाथ से पहले जो विजडम है उस पर लीन कर रहे हैं? तो वो शख्स खुशकिस्मत है जो विजडम को ढूंढ लेता है, क्योंकि विजडम के राइट हैंड पे आपको लेंथ ऑफ डेज मिल जाएगा और लेफ्ट हैंड पे आपको रिचेस एंड ऑनर मिल जाएगा। मेरे साथ निकाले पहला सलातीन उसका 3 बाप उसकी 14 आयत। मेरे साथ निकाले पहला सलातीन उसका 3 बाप उसकी 14 आयत। यहाँ पर लिखा है 3 बाप की 14 आयत। आप देखें, अगर हम इसे ऊपर वाली आयत पढ़ें, 13 पढ़ें, कहता है और मैं तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। अब खुदा ने उसको दौलत और इज्जत, देखिए उसने खुदा से विजडम मांगे, क्या इमसाल की किताब पूरी नहीं हो रही? कहता है तूने विजडम मांग लिया तो मैंने विजडम के साथ तुझे क्या दे दिया? दौलत और इज्जत। कितनों को ये बात समझ आई? 13 आयत पढ़ी पहले सलातीन के 3 बाप की 13 आयत पढ़ रही हूँ। कितनी अमेजिंग बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आपको बहुत सारे लोग डिस्करेज कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं, मैं आपको सच कह रही हूँ। लोग मुझे बेवकूफ पागल समझते हैं जब मैं इतनी वर्ड की बात करती हूँ। मुझे आज भी वर्ड पागल सुनना पड़ता है क्योंकि मैं वर्ड की बात कर रही होती हूँ। मुझे मुझे किसी ने कहा, मुझे किसी ने कहा आप यू नीड मेडिसिन। आई डोंट नीड मेडिसिन, यू नीड मेडिसिन, बिकॉज माई मेडिसिन इज वर्ड ऑफ गॉड। लोगों के लिए वर्ड ऑफ गॉड पर खड़े होना अजीबो गरीब बात है, लेकिन क्या ही आला वो गवाही होगी कि हम पुलपिट पे खड़े और हम कहें कि ये सब इंटायरली एंड ओनली ग्रेस ऑफ गॉड का काम है। हमारे बड़े बड़े घर हों
और हम कहेंगे इंटायरली उसकी अनमेरिटेड फेवर है। हमारे पास अच्छी गाड़ियां हों और हम कहें कि ये खुदावंद है। हमारे पास बिजनेसेस और हम कहें कि ये खुदावंद है। हमारे पास ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड फैमिलीज और हम कहें ये खुदावंद है। आमीन। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो कहता है कि खुदा ने उसको बोला, 13 में पढ़ूंगे, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानित ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले। अब देखें, सुलेमान बादशाह अपनी लेटर लाइफ में आगे जाके, क्योंकि वो खुदावन की राहों को छोड़ देता है, तो उसको लंबी उम्र नहीं मिली थी। क्या कहता है? और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आईन और अहकाम ने जैसा तेरे बाप दाऊद चलता रहा है, तो मैं तुझे तेरी उम्र दराज करूंगा। मैं तेरी क्या दराज करूंगा? तेरी उम्र दराज करूंगा। अब क्योंकि जो सोलोमन बादशाह, उसने तो ये चीज मिस आउट कर दी, लेकिन मैं और आप नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने उम्र की दराजी सोलेमान बादशाह के लिए कंडीशन पे रख दी थी। ऐसा ही है, उम्र की दराजी, सुन लीजिए, उम्र की दराजी सोलेमान बादशाह के लिए कंडीशन की तहत रख दी गई थी। किसके तहत रख दी गई थी? कंडीशन के तहत। कि उसको बोला गया, अगर तू मेरी राहों पे चलेगा तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। लेकिन आपको किया गया है अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क पर यकीन रख रहे हो। इसलिए ना सिर्फ आपको दौलत और शोहरत और इज्जत मिलेगी, बल्कि आपको उम्र की दराजी भी मिलेगी। बल्कि आपको क्या मिलेगी? उम्र की दराजी भी मिलेगी, और ये सब कुछ आपसे बिलोंग करता है। देखें, ऑल्दो मैं आपको ओल्ड कवेनेंट पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो, मैंने आपके अंदर लॉ नहीं जाने दिया। ऐसे ही है। मैंने कहा ये ना आप समझे कि उम्र की दराजी मीन्स अगर सारी जिंदगी खुदा की बात सुनेंगे तो फिर हर काम के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब आप गुनाह कर रहे हैं, रोज रात को आप गुनाह करें, अडल्ट्री करें, तो आपको कोई ऐसा डिजीज हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो वो आपको डेथ इसलिए हुई, जाहिर बताया, गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस तो है ना। अब आपके पास उम्र की दराजी, लेकिन आपको ओवर स्पीडिंग करने का शौक हो, तो खुदा का कसूर था। उसके पास कंडीशनल ब्लेसिंग थी, लेकिन आपके पास परफेक्ट जीसस है, जो कहता है कि जो बाप के राइट हैंड पर बैठा है, और वो आपका विजडम है। और जब आपके पास जीसस क्राइस्ट है, तो आपके पास विजडम का सिर्फ एक हाथ नहीं, बल्कि आपके पास विजडम के दोनों हाथ होंगे। बायां हाथ भी होगा और दाहिना हाथ भी होगा। जब आपके पास क्राइस्ट होगा, तो आपके पास विजडम के दोनों हाथ आ जाएंगे, दाहिना भी और बायां हाथ भी। लेकिन किसकी वजह से? आपके अपने कामों की वजह से? हरगिज नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। सिर्फ किसकी वजह से? खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। अब जब आपको इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो आपका खुदा की खिदमत करने को दिल चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा, और बहुत ज्यादा करने को दिल चाहेगा। तो मेरे अजीजों, खुदा को परसू करें, खुदा यीशु मसीह को, और आपको आपकी जिंदगी के हर एरिया में विजडम मिलना शुरू हो जाएगा। ये मत समझे कि विजडम आपको अर्न करना है या डिजर्व करना है, या बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे तब खुदा का विजडम मिलेगा। इवन जब आप बाइबल में पढ़ें, तो आपको ये बात याद रखनी है कि मुझे उसकी अनमेरिटेड फेवर को कलाम में से तलाश करना है, क्योंकि उसकी अनमेरिटेड फेवर में विजडम भी इंक्लूडेड है। और फिर क्या होगा? आपको गुड सक्सेस मिलने लग जाएगा आपके करियर में, एज अ स्टूडेंट मिलने लग जाएगा, एज अ पेरेंट मिलने लग जाएगा, एज अ स्पाउस मिलने लग जाएगा। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में खुदा आपके पार्टनर को उठा के ले आए। नो,
खुदा आपको विजडम देगा कि उस मैरिटल इश्यू को आपने सॉल्व कैसे करना है, वरना वो पार्टनर बार बार आएगा और वो इश्यू सॉल्व नहीं होगा और बार बार आपका ब्रेकअप या आपकी सेपरेशन हो जाया करेगी, क्योंकि आप दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है। अनटिल एंड अनलेस आप खुदा से विजडम ना लें कि हमारे दरमियान ये स्ट्राइफ और ये कंटेंशन और ये बैड सिनेरियो और सिचुएशन क्यों है, हम एक जान होकर क्यों नहीं रह रहे। कितनों को ये बात समझाइए। चाहे आप बिजनेस पे ट्रबल में हो, आप खुदा पर डिपेंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कोई मनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ये हम समझते हैं कि जमीन पर पैसा नहीं है, पैसा जमीन पे बहुत है, हमारे पास आइडिया की कमी है जो कि खुदा से मिल सकता है। खुदा से दुआ करें, खुदा आपको ऐसा विजडम देगा जो आसमानी मकामों से आएगा, जो आपको आपकी वर्क प्लेस पे, आपके जॉब एरिया पे, आपको एज अ पेरेंट, एज अ स्पाउस, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, फादर, एज अ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपको सक्सीड करने में हेल्प देगा। पाकिस्तान में भी बहुत पैसा है, पूरी दुनिया में बहुत पैसा है, लोगों के पास सिर्फ आइडिया नहीं है। पहले बहुत ज्यादा लोग जॉब्स 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 करते थे, ये यूट्यूबर्स आए, यही यूट्यूबर्स आज महीने का भी मिलियन उठा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि उनको राइट टाइम पे राइट आइडिया मिल गया। और उस आइडिया ने क्या किया? उस आइडिया ने इनको एक्सट्रीमली रिच कर दिया। ऐसा ही है ना? उस आइडिया ने इनको अमीर कर दिया ना। सो आपके पास किसकी कमी है? विजडम की कमी है कि आप प्रमोशन को कैसे देख सकते हैं। यूसुफ का देखते हैं, मेरे साथ निकालें। पैदाइश उसका 39 बाप, उसकी 3 और 4 आई। पैदाइश उसका 39 बाप और उसकी 3 और 4 आई। तो यहाँ पे लिखा है जो फतीफर है वो क्या देखता है, फतीफर क्या नोट करता है। 3 और 4 आयत में लिखा है, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। इवन वो गैर मुल्क का, वो गैर कौम का आका पहचान चुका है कि उसके साथ कौन है। कहता है खुदावंद उसके साथ है। ये बात किसने नोटिस की है? ये यूसुफ जिसके घर में काम कर रहा है, उसने ये बात नोटिस की है कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम में वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उससे इकबाल मंद करता है। जब खुदावंद सच में आपके साथ है ना, और आप उस पर बिलीव भी करते हैं, तब आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे आप इकबाल मंद होंगे। आमीन। समझ आइए? तब आप क्या होंगे? इकबाल मंद होंगे। लेकिन क्या है, जब खुदावंद आपके साथ होगा, आप खुदावंद की वर्ड में मेडिटेट भी कर रहे होंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उसके वो एक प्रिजनर बन जाता है, और जो भी इसके साथ में हैपनिंग होती है। अब हम 41 पे चलते हैं। 41 निकालें, 41 निकालें और उसकी 38 से 41 देखते हैं। 41 निकालें, उसकी 38 से 41 देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है 38 से देखते हैं। ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई, तो फिरौन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी ये है जिसमें खुदा के रूह है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझसे ये सब कुछ समझा दिया, इसलिए तेरी माने दानिशवर अक्लमंद और कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। वो कुछ देर पहले वो एक कैदी है, लेकिन खुदा का विजडम आपको आगे ले आएगा। आपको कोई माने या ना माने, सुनिएगा, बहुत अमेजिंग बात है, बड़ा अच्छा बात। आपको कोई माने या ना माने, आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, आपको कोई बेवकूफ, नकम्मा और स्टूपिड भी कहे, तो परेशान मत हो। खुदा का गिफ्ट आपको सामने ले ही आएगा। आमीन। खुदा का गिफ्ट आपको प्रोमिनेंट लेकर आएगा। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे स्टूपिड कहते हैं, क्योंकि जब वो मुझे फिर खुदा में सरफराज होते हुए देखेंगे तो कहेंगे कि यार ये तो सच में बेवकूफ थी, इसको सच में खुदा ने ही सरफराज किया है। इसको किसने सरफराज किया?
खुदा ने ही सरफराज किया है। और कहता है, और फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। पहले वो एक गुलाम है और उसके बाद वो पूरे मुल्क मिस्र का आका बन जाता है, क्योंकि खुदा ने उसको एक गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। लेकिन वो उस गिफ्ट में ऑपरेट कैसे करता? बाय द विजडम ऑफ गॉड। और यूसुफ की एक हम्बल बात यह कि वो अपने गिफ्ट पे डिपेंड नहीं करता था। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम मुझे, इससे बताती हूँ आपको, अगर आप मेरे साथ 41 की 16 आयत पे देखें तो उसने लिखा, 16 से पहले 15 देखें। और फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ का जवाब सुने कि वो कितना खुदा पर डिपेंड करता है। यूसुफ ने फराउन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। आमीन। डिपेंड कर इस पे करा किसकी अंडरस्टैंडिंग पे? कहता है खुदा ही फराउन को सलामती बख्श जवाब देगा। कौन? खुदा ही फराउन को सलामती बख्श जवाब देगा। और फिर वो ख्वाब सुनाता है और वो जवाब देता है। तो आज आप किसी भी सिचुएशन में और आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, ये राइट टाइम है कि आप अपने आप को खुदा के सामने हम्बल कर लें और आप खुदा से हिकमत मांगना शुरू कर दें, जो कि बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से देता है। अच्छा, मे भी हो सकता है आपके बहुत सारे प्रपोजल्स रिफ्यूज हो रहे हैं। यू कैन आस्क गॉड व्हाट इज द रीजन। खुदा, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। और खुदा आपको राइट गाइड है। आप राइट पार्टनर से हिट नहीं कर रहे और हर बार आप रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आप नुकसान उठाते हैं और हर बार नुकसान के बाद निकलते हैं। यू कैन आस्क गॉड, खुदावन क्या प्रॉब्लम है। खुदावन आपको सिर्फ एक ही जवाब देगा और जवाब वो ये है कि आपका लिसनिंग हार्ट नहीं है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं? अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 41 की हम पढ़ चुके हैं ना, 15 और 16, तो जब आप खुदा पर ट्रस्ट करेंगे, जब आपका अंडरस्टैंडिंग हार्ट होगा, तो खुदा आपको क्या करेगा? खुदा आपको सिर्फ इंक्रीज करेगा। खुदा क्या करेगा? खुदा आपको इंक्रीज करेगा। क्या आप चाहते हैं इंक्रीज होना? खुदा ने फेरो को जो ड्रीम आई उसकी रेवलेशन यूसुफ को दे दी। आज खुदा आपको भी, अगर आपका इतना अंडरस्टैंडिंग हार्ट होगा, तो आप बहुत ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बनेंगे। लोग आपको सिर्फ दो बातों की वजह से याद रखते हैं। एक ये कि आपने उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या सॉल्व की थी, और एक ये कि आपने उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या क्रिएट की थी। लोग आपको सिर्फ दो बातों की वजह से याद रखते हैं। एक ये कि आपने उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट की थी, और एक ये कि आपने उनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो बजाय कि लोग आपको इस तरह याद रखें कि आपने उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या क्रिएट की थी, खुदा से फजल मांगे और हिकमत मांगे कि लोग आपके पास विजडम हो, कि लोग आपको इस तरह याद करने लग जाए कि आपने उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व क्या की थी। अगर आप इस चीज पे मेडिटेट करेंगे तो आप बड़े गेट्स को ओपन होते हुए देखेंगे, गेट्स ऑफ फेवर को, प्रमोशन को। और आपने गिव अप नहीं करना, आपने तब तक खुदा के हुजूर बैठे रहना है जब तक आपको और स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको खुदा पूरा प्लान ला दे, स्टेप बाय स्टेप खुदा आपको चीजें रिवील करेगा, क्योंकि जीसस के पास सब कुछ है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग देगा। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।